हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है मई महीने के लिए कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉन, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, वन मोर शफल, नॉट अ गुड सफल। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है पूरे महीने के लिए। ओ गाइस, में भी शायद आप ना बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। ओके आपके पूरे महीने में कैप्रिकॉन, दिस इज़ द बैलेंसिंग एक्ट। मनी को लेके बैलेंस कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेके बैलेंस कर रहे हो, या फिर वर्क इन्वायरमेंट में आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, घर के माहौल को लेके आप बैलेंस कर रहे हो, यू नो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ समटाइम्स सरप्राइजेस भी आते हुए दिख रहे हो, मनी को लेके। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ एंड सरप्राइज ऑल्सो। व्हाट्स योर फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। आप कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, लेट्स सी। दिस इज यू कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू आर स्टेबल, ओके, बिकॉज you know this is the card of stability, money wise stability, job wise stability, completion है। ओके, बच्चों वाइज स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस वाइज स्टेबिलिटी। ओके, कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग घर बेच रहे हैं, बट पर्सनली यू आर स्टेबल। ओके, मनी वाइज स्टेबल हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने सक्सेस को। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लाइफ में, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, घर बनाने, घर बेचने वाइज अपॉर्चुनिटी, बट दिस इज़ द वेरी स्टेबिलिटी का एनर्जी है गाइस। मटेरियल चीज़ों में, जो भी आपकी इस दुनिया में मटेरियल चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, स्टेबल है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया गाइस। व्हाट्स योर सेकंड हाउस? सेविंग। ओके, सेविंग, आप कैसा बोलते हो फैमिली के साथ में, सेविंग। सेविंग के मामले में नॉट गुड। ओके गाइस, आपको ऐसा लग सकता है कि मेंटल स्ट्रेस है सेविंग के लिए, बहुत ज़्यादा सेविंग है। पर्सनली, पर्सन वाइज, आपके पर्सनैलिटी वाइज यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, यू हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो भी हो, बट सेविंग के मामले आप अपने आप को ऐसा देखते हो, बट मे भी शायद आपके सेविंग के मामले में मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो कोई आपके सेविंग को लेके जा रहा है, या फिर इसीलिए आप स्ट्रेस हो। पर जो भी पार्ट आपके लाइफ में सेकंड हाउस से रिलेटेड है, ओके, मेंटल स्ट्रेस है, सेविंग में भी शायद ना हो पा रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये सेविंग ना हो पा रहा है। एक सिचुएशन है कि मेंटल स्ट्रेस आ रही है कि सेविंग नहीं हो पा रही है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है गाइस, अगर आपकी जो सेविंग है ना, यहाँ पर आप स्टेबल हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, सेकंड हाउस रिलेटेड कोई बिट्रेल कर सकता है, तो देखिएगा आपके सारे सेविंग को लेके चला जा सकता है, वो देखिएगा। ओके, कोई, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा भी है, तो वॉच आउट रहिएगा अपने सेविंग को लेके, कोई आपके सेविंग को लेके ना चला जाए, ये ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, यू नो, आपको मूर्ख बना के बी केयरफुल इन सेविंग के मामलों में। What's your third house? Third house is all about your environment, your learning, your knowledge, your short-term journey, your communication, sibling. थर्ड हाउस से रिलेटेड इन्वायरमेंट इज स्टकनेस गाइस। ओके, दिस इज द स्टकनेस, रुके हुए हो, पोस्ट किए हुए हो, स्टकनेस एनर्जी है इन्वायरमेंट में, नो मोर मूवमेंट, मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, थर्ड हाउस से रिलेटेड इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड। भाई बहनों के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, स्टकनेस है, नॉलेज ले रहे हो, लर्निंग करो, तब भी आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, जर्नी भी करना चाह रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा, शॉर्ट टर्म जर्नी भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, बट इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड। What's your fourth house? Fourth house is all about your mother house, your security, your home house, your real estate business.
फोर्थ हाउस रिलेटेड इज़ वेरी नाइस। मम्मा के साथ में भी अच्छा हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं अनबन थे तो बैलेंस कर रहे हो। अगर कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं तो भी विशेष पूरी हो रही है। घर बेचना चाहते हैं तो भी विशेष पूरी हो रही है। और किसी की रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो होप रखे हुए कि नहीं मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो अच्छा हो रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। जो भी फोर्थ हाउस रिलेटेड आपके डिजायर गोल थे, विश फुलफिलमेंट थी, वो होते हुए दिख रहे। ओके, मम्मा के साथ में अच्छा बन रहे हैं। घर का माहौल अच्छा बन रहा है, जस्ट लाइक दैट। घर में खुशियाँ आ रही हैं, अच्छा है। फिफ्थ हाउस लव, क्रिएटिविटी, बच्चों का घर, कभी कभार मनी का घर भी अल्सो। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस बर्डन को, इस लव लाइफ को जो बर्डन दे रहा है, ड्रॉप कैसे करूँ। बच्चों के प्रति भी बहुत भार है। मे भी शायद जिम्मेदारी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप सोचो कि कैसे मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊँ, ड्रॉप करूँ बोल के। जो भी आपको ये भार लग रहा है ना फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, या फिर आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको भार लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डनशिप लग रहा है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, जो अच्छा है। ओके, डे टू डे लाइफ में आपके जैसे रोग, ऋण, शत्रु कैसे डील करते हैं देखते हैं। व्हाट्स द डे टू डे लाइफ। या दिस इज योर एनर्जी। ओके कैपी, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में यू रिलैक्स, अपने आप में हो और कैसे डील करना है यू आर, आपको पता है कैसे डील करना। सी, डे टू डे लाइफ में आप स्टेबिलिटी की एनर्जी है। हाउ टू डील योर प्रॉब्लम्स आपको पता है। रोग, ऋण, शत्रु को कैसे मैनेज करना है आपको पता है। मनी वाइज कैसे मैनेज करना है आपको पता है। और अगर कोई सपोर्ट चाहता है, सपोर्ट भी है डे टू डे लाइफ में। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहता है डे टू डे लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। ओके कैपी, दिस इज यू, यू आर स्टेबल डे टू डे लाइफ में। ओके, लेट्स सी, दैट्स वाई आप यहाँ पर मैनेज ही कर रहे हो आपकी ओवरऑल एनर्जी। व्हाट्स योर सेवंथ हाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप। वाई यू कंफ्यूजिंग? पार्टनरशिप को लेके बड़े कंफ्यूज हो आप, लव पार्टनरशिप को लेके या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेके या फिर अपने मैरिज को लेके कंफ्यूज हो, इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हो। यू आर स्टेबल, यू आर लुकिंग गुड, ओके, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, बट बैलेंस कर लोगे। किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में ऑफ़र भी आया हो, ओके, अपॉर्चुनिटी हो, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हैं। बट मैरिज को लेके वाई यू कंफ्यूजिंग? यू आर स्टेबल हेयर। ओके, मैरिज को लेके भी कंफ्यूज हो गए, कैसे में ये कंफ्यूजिंग में भी शायद इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मैरिज को लेके, इसलिए आपके ओवरऑल एनर्जी के बैलेंस तो कर लोगे। जो कंफ्यूजिंग है मैरिज लाइफ में उसको आप ओवरकम कर लोगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर स्टेबल हो। पार्टनरशिप को लेके भी आप अगर कंफ्यूज थे, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके भी आप ओवरकम कर लोगे। सरप्राइजिंगली आप हर चीज़ ठीक कर लोगे। ओके, लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है किसी किसी के लिए। What's your eighth house? Eighth house is all about your sudden gain, loss, inheritance property, social perk, या फिर hidden knowledge। फ्रेश स्टार्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सडन गेन हो तो हो रहा है। ओके, एफर्ट डालेगा, हो रहा है। और लीगल मैटर चल रहा है कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके। ओके, कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो आपके उसमें आ रहा है, फेवर में आ रहा है। ओके, आपके फेवर में डील हो रही है, आपके हक में आ रहा है। यूनिवर्स आपको वो हक दे रहे हैं, बट ध्यान दीजिएगा जो आपको हक मिल रहा है, जहाँ पर आप ये हक सेविंग कर रहे हो, वो कोई और ना लेके चला जाए बोल के। ओके, चीट करके, बिट्रेल करके, धोखे से, वो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज सडन गेन हो रहा है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलती हुई दिख रही है। आपका ससुराल पक्ष भी अच्छा है, सपोर्ट कर रहे हैं जो भी, अगर मनी वाइज अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो। और अगर हिडन नॉलेज भी लेना चाहते हो तो देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। वेरी नाइस, अपॉर्चुनिटी है, सरप्राइजेस है, बट वॉचफुल रहिएगा कोई आपसे आपकी जो भी पूंजी है लेके ना चला जाए बोल के।
Okay, let's your ninth house. Ninth house is all about your faith, your destiny, your long-term journey, long destiny journey, your father house. Let's find out ninth house. नाइन्थ हाउस रिलेटेड गुड गाइस. ओके, बैलेंस कर रहे हो. अगर आप लॉन्ग टर्म जर्नी भी करना चाह रहे हो तो कम्युनिकेशन करके आप, बिकॉज दिस इज़ योर थर्ड हाउस. ओके, एंड दिस इज़ योर लक. अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि लक आए तो यू नो चॉइसेस हैं आपको इस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए. अपॉर्चुनिटी आ रही है, लक आपके फेवर में है. और अगर आपके भाई बहनों से या फादर से कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था तो आप एफर्ट डालिएगा. अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप उसको ओवरकम कर सको. ओके, और अगर आप लोग हायर लर्निंग भी लेना चाहते हो, देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो. और यू नो लक आपके फेवर में है. वेरी पॉजिटिव कार्ड है, नॉट अ बैड कार्ड. माइनर मेजर आर्कानास का कार्ड है. ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी है उसको ओवरकम करने के लिए. लक फेवर में है, इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो. ओके, लेट्स move on to your 10th house, your status, your achievements, your career. Guys, I'm so sorry Capricorn, क्योंकि Capricorn का you're a workaholic person और हमेशा आप लोगों के लाइफ में वेटिंग पीरियड चलता है. ओके, सी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस. एफर्ट डालें और वेट करें. ओके, वेटिंग पीरियड चल रहा. अगर आप रेट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो तो एफर्ट डालेगा गाइस, वेट कीजिएगा. ओके, और अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो एफर्ट डालेगा, वेट कीजिएगा. 10th हाउस से रिलेटेड यू हैव अ वेटिंग पीरियड. अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि जॉब स्विच करे तो भी एफर्ट डालेगा तो वेटिंग पीरियड ही है गाइस. जो भी आप 10th हाउस से रिलेटेड करियर भी स्टेबिलिटी चाहते हो तो वेटिंग पीरियड चालू है गाइस. एफर्ट डालते रहिएगा. ओके, बिकॉज आप पूरे महीने बैलेंसिंग ही कर रहे हो. What's your 11th house? 11th house is all about your dream, desire, wish fulfillment and large group circle. Okay, let's see. Oh, fresh start करिए guys. It's very nice. Okay, जो भी आपके ये ड्रीम, डिजायर, गोल है, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. बिकॉज यहाँ पर 11th हाउस एंड 5th हाउस इज हियर. ओके, मे बी शायद आपको लग सकता था कि बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके सोशल नेटवर्किंग में, उसको ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट करो. अपने आप पे भरोसा करके लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो. अपने डिजायर को पूरा करते हुए दिख रहे हो. विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. ओके, बिकॉज यू हैव अ कॉन्फिडेंट कि मैं हर चीज़ ड्रॉप कर सकता हूँ. ओके, एंड 5th हाउस इज हियर, ड्रॉपिंग फ्रेश स्टार्ट. ओके, अच्छा है. यू आर, आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ, विश फुलफिलमेंट जो भी आपकी हैं उस तक पहुंचने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो. एडवेंचर्स की तरफ जा रहे हो. भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. एक्शन ले रहे हो. ओके, वाह, अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड. 12th हाउस इज ऑल अबाउट खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, आपके स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो. ओके, 10th कप का कार्ड है गाइस. खर्चों को आप मैनेज कर लोगे बिकॉज आप यहाँ पर यू आर फीलिंग गुड, बिकॉज यू लुक गुड. 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपकी पर्सनैलिटी में. यू आर स्टेबल हियर, तो इसलिए आप ना खर्चों को भी मैनेज कर लोगे. आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है. अगर कहीं हेल्थ ख़राब थी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हेल्थ सुधार लो बोल के. हेल्थ वाइज भी अच्छा कार्ड है, खर्चे वाइज भी अच्छा कार्ड है. कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी चाहता है तो उसमें भी जाते हुए दिख रहे हो. अपॉर्चुनिटी आ रही है बिकॉज 6th हाउस में यू आर स्टेबल. एंड 12th हाउस आपके खर्चों का घर. जो भी आपके 12th हाउस से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. खर्चे मैनेज हो रहे हैं, हेल्थ सुधर रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है खर्चों को ओवरकम करने के लिए. बिकॉज यहाँ पर अपने आप में रह के यू आर अ कम्फर्टेबल. ओके, बट मैं सिर्फ यहाँ पर ना गाइस आपके 2nd हाउस से लेके 3rd हाउस से लेके एंड 7th हाउस से लेके पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. क्योंकि आपके सेविंग का कोई लेके ना चला जाए, मिसयूज ना हो जाए, वो देखिएगा. आपका सेविंग खाली ना हो जाए. क्योंकि आप, कुछ लोग हो सकता है कि सेविंग के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो. कुछ लोग हो सकता है कि कोई बिट्रेल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो. ओके, सेविंग को लेके. और थर्ड और ये थर्ड जो भी इन्वायरमेंट आप हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सेकंड जो सेविंग लेके जा रहा है इन्वायरमेंट में स्टक है ही ना, तो दैट्स वाई देखिएगा कहाँ खर्चा कर रहे हो, किसको दे रहे हो मनी, और कौन किसके साथ में डील करे, वो ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है. ओके, या
अदरवाइज बैलेंसिंग ही करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। मे बी शायद आप किसी को कर्ज दे दो, ओके, वो पर्सन आपको धोखा दे के चला जाए, आपकी सेविंग लेके चला जाए, ओके, वैसा भी हो सकता है, तो देखिएगा ज़रूर। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, स्टकनेस वाला है, तो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? ओके, yeah, retreat, seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience. This is a time for reflection, solitude and contemplation, guys. Time to relaxation, okay guys. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, भार है, यहाँ पर इन्वायरमेंट में स्ट्रेस है, आई टोल्ड यू ये स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट में स्टकनेस हो, रुके हुए हो, तो थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, अपने लिए टाइम निकालिएगा, ताकि आप फ्रेशनेस यूनिवर्स के साथ में जुड़ सको, यूनिवर्स आपको हेल्प कर सके, आपकी एनर्जाइज री एनर्जाइज हो, और आप फिर से फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। स्ट्रेस है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर सो मच वर्कोहॉलिक, तो काम करते रहते हो तो स्ट्रेस तो होता ही है, तो बॉडी को रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी, माइंड, सोल को रिलैक्स दीजिएगा, ताकि आप फिर से री एनर्जाइज होकर अपने सारे प्रॉब्लम को सामना कर सको, ओके। या गाइस, कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।